एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ताकेमीची मित्सुया को मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह भागते हुए कहीं जाने लगता है। वहीं उसे याद आ रहा होता है कि मित्सुया की डेड बॉडी देखने के बाद उसने फोन पर उसके बारे में सर्च करने की कोशिश की थी और तब उसे पता चला कि इस टाइमलाइन में हिना भी मर चुकी है, जो देखकर वह और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं पर ताकेमीची काफी तेजी से भागता हुआ कहीं जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी वह भागते भागते नीचे गिर जाता है और अब उसके जेब में से एक चाबी निकलती है। अब उस चाबी को देखकर ताकेमीची को याद आता है कि यह चाबी तो उसके अपार्टमेंट की है। अब वह उस चाबी को लेकर अपने अपार्टमेंट में आता है और देखता है कि वह इस टाइमलाइन में इसी अपार्टमेंट में रहता है। अब वह एक जगह पर बैठकर इन सब चीजों के बारे में सोचने लगता है। तभी उसे अपने टेबल पर वह फोटो रखा हुआ दिखाई देता है जो ताकेमीची ने पास्ट से फ्यूचर में आने से पहले क्लिक किया था। तभी वहां पर नाओटो आता हुआ बोलता है, तो तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें काफी लंबे समय से ढूंढ रहा था। फ्यूचर चेंज हो चुका है और यहाँ पर मेरी मेमोरी भी ओवरराइट हो चुकी है। अब नाओटो को देखते ही ताकेमीची बोलता है, नाओटो आखिर इस जगह पर क्या चल रहा है। तभी नाओटो बोलता है, ताकेमीची तुम काफी बार टाइम में पीछे गए हो और हर बार तुमने फ्यूचर को चेंज करके एक नई टाइमलाइन क्रिएट की है, पर यह टाइमलाइन अब तक की सबसे बुरी टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन में हिनाटा मर चुकी है, पर उसके साथ साथ टोमान के मेजर मेंबर्स भी मारे जा चुके हैं। यह सुनकर ताकेमीची काफी हैरान होता है। अब नाओटो उसे बताता है कि इस टाइमलाइन में चीफियो, हाकाई, मित्सुया और डराकेन, यहाँ तक कि किसाकी और काजुतोरा भी इस टाइमलाइन में मारे जा चुके हैं। यह सुनकर ताकेमीची को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वह बोलने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। नाओटो बोलता है, हमने कल्पेट को पकड़ने की कोशिश की पर हमें कोई भी लीड नहीं मिली। अब यह सुनकर ताकेमीची बोलता है, तो फिर माइकी कहाँ है, उसका क्या हुआ। तभी नाओटो अपने पास से एक फोटो निकालकर ताकेमीची को दिखाता हुआ बोलता है, यह है मांजिरो सानो और इसी ने यहाँ पर सभी लोगों को मारा है। यह सुनकर ताकेमीची को यकीन नहीं होता है और वह गुस्से में बोलने लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है और अपनी यह बकवास करना बंद करो। नाओटो बोलता है, मेरे पास भी इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, पर इस बारे में पता लगाने के लिए हमें यहाँ पर माइकी से बात करनी पड़ेगी और बस तुम ही एक ऐसे पर्सन हो जो माइकी से बात कर सकते हो। अब ताकेमीची बोलता है, नाओटो आखिर यहाँ पर यह सब कुछ कैसे हो गया। नाओटो बोलता है, शायद से पास्ट में जाकर तुमने कुछ ऐसा किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अब यह सुनकर ताकेमीची गुस्सा होते हुए बोलता है, तो अब तुम कहना चाहते हो कि मैंने यहाँ पर चीजें ठीक से नहीं की। मैंने यहाँ पर सब कुछ ठीक करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, ब्लैक ड्रैगन गैंग को क्रश किया, यहाँ तक कि मेरी वजह से किसाकी को भी टोमान से बाहर निकाल दिया गया। तो आखिर मैंने वहां पर गलती क्या की? क्या यह फोटो लेना मेरी गलती थी? अब उस फोटो को देखते ही नाओटो बोलता है, ताकेमीची यह फोटो तुम्हें कहाँ पर मिला। ताकेमीची बोलता है, यह यहीं पर टेबल पर पड़ा हुआ था। अब ताकेमीची देखता है कि टेबल पर एक लेटर भी रखा हुआ होता है, जिसे देखते ही नाओटो उसके स्टैंप को चेक करता है और अब उसे पता चलता है कि यह स्टैंप फिलीपींस का है। वहीं पर लेटर में लिखा हुआ होता है, ताकेमीची 20 जनवरी को मुझसे वहीं पर आकर मिलो जिस जगह के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अब यह देखकर ताकेमीची सोचने लगता है, आखिर यह लेटर किसने लिखा होगा। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे एक चाबी पर पड़ती है और यह की उसी बाइक की होती है जो माइकी ने ताकेमीची को गिफ्ट की थी। और अब ताकेमीची को याद आता है, माइकी ने उसे बताया था कि इस बाइक का इंजन उसके बड़े भाई को फिलीपींस के एक टूटे हुए घर में मिला था। अब यह बात याद आते ही ताकेमीची नाओटो के साथ माइकी से मिलने के लिए फिलीपींस आ जाता है, पर वह जगह काफी ज्यादा बड़ी होती है, जिसे देखकर नाओटो बोलता है, यह घर बहुत ही बड़ा है, तो हम एक साथ माइकी को यहाँ पर नहीं ढूंढ पाएंगे, तो हमें अलग अलग होकर माइकी को ढूंढना चाहिए और ताकेमीची तुम थोड़ा संभल कर रहना। अब ताकेमीची माइकी को वहाँ पर ढूंढने लगता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि माइकी से मिलकर वह उससे क्या बोलेगा और क्या माइकी अभी भी पहले जैसा ही होगा या फिर वह बदल गया होगा। अब चलते चलते ताकेमीची की नज़र एक जगह पर पड़ती है, जो जगह बिल्कुल माइकी जैसी बताई जगह जैसा ही दिख रहा होता है। अब ताकेमीची उस जगह के अंदर जाता है और अब वह उस जगह को देखकर सोचने लगता है, तो इसी जगह पर माइकी के बड़े भाई को उस बाइक का इंजन मिला था। तभी ताकेमीची को कोई आवाज देता है। अब ताकेमीची देखता है कि वहां पर एक जगह पर माइकी बैठा हुआ होता है।
अब ताकेमिची माइकी के पास जाता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि माइकी की आंखें अभी भी पहले जैसी ही है, यह बिल्कुल नहीं बदली। और अब वह माइकी से बात करने की कोशिश करता है और वहीं पर रोने लगता है। यह देखकर माइकी हंसता हुआ बोलता है, तुम अभी भी एक क्राई बेबी ही हो और आज मैंने यहाँ पर तुमसे एक मदद मांगने के लिए तुम्हें बुलाया है। यह सुनकर ताकेमिची को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी माइकी बोलता है, जब मैं पहली बार इस जगह पर आया तो मुझे पुरानी सभी फ्लैशबैक याद आने लगी। हम बचपन में कितने खुश हुआ करते थे। यह सुनकर ताकेमिची सोचने लगता है, माइकी बिल्कुल नहीं बदला, वह अभी भी पहले जैसा ही है। और अब मुझे यकीन हो गया, माइकी यहाँ पर अपने दोस्तों को कभी नहीं मार सकता है। तभी माइकी बोलता है, ताकेमिची, टोमान यहाँ पर पूरी तरीके से बदल चुका है और मुझे बताओ आखिर तुमने टोमान को क्यों छोड़ दिया था। मैं चाहता था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, क्योंकि जब भी तुम मेरे साथ होते थे मुझे लगता था मेरे बड़े भाई मेरे साथ है, पर फिर तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। मैंने अकेले टोमान को संभालने की बहुत ज्यादा कोशिश की, पर मैं इसमें फेल हो गया। ताकेमिची बोलता है, माइकी आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तभी माइकी बोलता है, ताकेमिची, जब तुम टोमान को छोड़कर जा रहे थे तब मैं तुम्हें रोकना चाहता था, पर डराकेन और मित्सुया ने मुझे रोक दिया और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम टोमान से अच्छी लाइफ डिजर्व करते हो और तुम कभी भी एक डिलिक्वेंट नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की और मुझे तुमसे नहीं मिलने दिया। वह दोनों सच में बहुत ही अच्छे लोग थे जो तुम्हें खून खराबे से दूर रखना चाहते थे, पर मैंने उन दोनों को जान से मार दिया। यह सुनकर ताकेमिची के होश उड़ जाते हैं। तभी माइकी बोलता है, ताकेमिची, हमारा टोमान पहले जैसा नहीं रहा था। टोमान का हर एक मेंबर बदल गया था, इसीलिए मैंने उन सभी को जान से मार दिया और आज मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम मुझे मारकर इस खेल को यहीं पर खत्म कर दो। और अब वह एक गन निकालकर ताकेमिची की ओर आगे फेंकता है, पर वहाँ पर ताकेमिची को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। अब माइकी ताकेमिची की ओर आगे बढ़ने लगता है और अब वह ताकेमिची के पास आकर बोलता है, ताकेमिची प्लीज मुझे मार दो, यह मेरी आखिरी इच्छा है। अब ताकेमिची डरते हुए बोलता है, माइकी यह तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पर बस तुमसे मिलने के लिए आया था, मैं बस देखना चाहता था कि तुम कैसे हो। यह सुनते ही माइकी बोलता है, हाकाई ने मरने से पहले भी मुझसे यही कहा था और फिर मैंने उसे जान से मार दिया और अब मैं यहाँ पर समझ चुका हूँ कि मैं डेलिक्वेंट्स का जो एरा बनाना चाहता था वह मैं अकेले नहीं बना सकता हूँ। पर जब तक मुझे यह बात समझ में आई तब तक काफी देर हो चुकी थी और पहली बार मैंने अपने सफरिंग से बचने के लिए किसी को जान से मारा, जिसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगा और फिर मुझे यह बात समझ में आई कि मैं यहाँ पर लोगों को मारकर अपनी मुश्किलों को आसान कर सकता हूँ। और फिर मैं उन सभी लोगों को मारता चला गया जो मेरे रास्ते में आया। अब यह सुनकर गुस्से में ताकेमिची माइकी को पकड़ते हुए बोलता है, माइकी आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम अभी भी पहले वाले माइकी हो, तो होश में आओ। तभी माइकी गुस्से में बोलता है, बस बहुत हुआ ताकेमिची, बात करने का समय खत्म हुआ। ताकेमिची बोलता है, माइकी मुझे बताओ आखिर इस जगह पर क्या हुआ था। तभी माइकी ताकेमिची को उठाकर जमीन पर पटक देता है और अब वह अपने गन को ताकेमिची पर पॉइंट कर देता है। तभी वह ताकेमिची की आंखों को देखता है और अब उसे याद आता है कि जब वह चीफयू को मारने के लिए गया था तब चीफयू ने उससे कहा था, माइकी क्या तुम्हें ताकेमिची याद है, कुछ दिनों के बाद वह वापस लौटेगा और वह तुम्हें यहाँ पर ढूंढेगा और जिस दिन तुम ताकेमिची से मिलोगे उसकी आंखों में देखना, तुम्हें लगेगा कि पुराना ताकेमिची तुम्हारे पास टाइम ट्रेवल करके आया है। और अब यह सुनकर माइकी चीफयू को मार देता है। वहीं प्रेजेंट टाइम में माइकी ताकेमिची की आंखों में देखता हुआ बोल रहा होता है, आखिर तुम हो क्या और मुझे इस तरह देखना बंद करो। वहीं उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वह बोल रहा होता है, ताकेमिची अपनी गन उठाओ और मुझे जान से मार दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। पर ताकेमिची गन उठाने से मना कर देता है। माइकी बोलता है, अगर मैं पास्ट में वापस जा पाता तो सभी कुछ ठीक से संभालने की कोशिश करता, पर अब काफी देर हो चुकी है। और अब वह ताकेमिची के मुंह पर अपनी गन रखता है। तभी पीछे से नाओटो माइकी को वहां पर शूट कर देता है। अब माइकी को गोली लगते ही ताकेमिची माइकी को पकड़ता है, जो देखते ही नाओटो उसे माइकी से दूर रहने के लिए बोलता है। तभी वह पास जाकर देखता है कि माइकी ने अपने गन की सेफ्टी को नहीं हटाया होता है, इसका मतलब वह ताकेमिची को शूट नहीं करने वाला था। अब माइकी बोलता है, नाओटो क्या यह तुम हो, मुझे मारने के लिए थैंक्स, मुझे लगा ही था कि ताकेमिची यहाँ पर मुझे नहीं मार पाएगा,
पर अब फाइनली यहाँ पर मैं अपनी सफरिंग से आजाद होने वाला हूँ। अब यह सुनते ही ताकेमिची बोलता है, माइकी ऐसी बातें मत करो, मैं टाइम में पीछे जा सकता हूँ और इस बार मैं टाइम में पीछे जाकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। यह सुनकर माइकी हंसते हुए बोलता है, ताकेमिची मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, पर यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और यह बोलते हुए माइकी वहाँ पर मर जाता है, जो देखकर ताकेमिची बुरी तरीके से रोने लगता है। वहीं उसे पुरानी सभी बातें याद आ रही होती है और यहीं पर सीजन 2 खत्म हो जाता है।